मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन भटकता है तभी चिंता, बेचैनी और उलझन जन्म लेती है। हर समस्या का एक समाधान है और हर उलझन का एक रास्ता भी होता है। बस अपने मन को शांत करके देखना पड़ता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं, व्यर्थ का अधिक सोचना छोड़ो और जीवन को समझने की कला सीखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब मनुष्य परिणाम को पकड़कर बैठ जाता है तभी सोचते सोचते थक जाता है। सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। फल तो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप मिलेगा। याद रखो, बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, पर वर्षा करना तुम्हारे हाथ में नहीं। यही महादेव की आज्ञा है, कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो। जो चीज तुम्हारे वश में नहीं है उसके मोह को छोड़ दो। रिश्तों, परिणामों और परिस्थितियों को पकड़कर रखने से ही पीड़ा जन्म लेती है। यदि शांति चाहिए तो आसक्ति से मुक्त होना सीखो। जो जाना है उसे जाने दो, जो बदलना है उसे बदलने दो। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसके बस में है, पर यही भ्रम है। सच यह है कि जीवन का बहुत बड़ा भाग हमारे नियंत्रण से बाहर है। महादेव सिखाते हैं, मोह को छोड़कर आगे बढ़ो। यही सच्चा वैराग्य है। अभ्यास से ही मन वश में आता है। प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। गहरी सांस लो और अपने विचारों को बस आते जाते देखो। उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत। धीरे धीरे मन शांत होगा और तुम स्वयं को हल्का अनुभव करोगे। सोचो, जब भी मन बेकाबू होता है तभी दुख, भय और क्रोध पैदा होता है। लेकिन जब तुमने मन पर विजय पा ली तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। यही महादेव का योग है। अत्यधिक भोग भी दुख देता है और अत्यधिक त्याग भी। जीवन में संतुलन ही आनंद का आधार है। भोजन में संयम, कार्य में नियमितता, विश्राम में मर्यादा, यही मध्यम मार्ग है। आज मनुष्य या तो काम में इतना डूब जाता है कि परिवार और स्वास्थ्य भूल जाता है, या फिर आलस्य में इतना खो जाता है कि जीवन का उद्देश्य ही खो देता है। महादेव का संदेश है, सरल रहो, संयमित रहो, न कम न अधिक। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। जब तक सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो तब तक मन अशांत रहेगा। जब स्वयं को समर्पित कर दोगे तभी शांति उतरेगी। जीवन में अनेक परिस्थितियां तुम्हारे वश से बाहर होंगी, उन्हें लेकर चिंता मत करो। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और महादेव की इच्छा मानकर समर्पित हो जाओ। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि तुम्हारा कर्तव्य प्रयास करना है और फल महादेव पर छोड़ देना है। जब यह भाव हृदय में आ जाता है तब चिंता अपने आप दूर हो जाती है। कुछ और गहरे सूत्र। वर्तमान में जीना सीखो। बार बार अतीत को सोचने से केवल पछतावा मिलेगा और भविष्य की चिंता से केवल डर। वर्तमान ही तुम्हारा सच है। दूसरों से तुलना मत करो। जब तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो तो फिर किसी और के मार्ग को देखकर क्यों उलझना। महादेव कहते हैं, हर आत्मा का सफर अलग है। कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन यह स्वीकार करो कि जो है वह भी महादेव की कृपा से है। जब तुम आभारी होते हो तब भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। मनुष्य जब अपने कर्म पर ध्यान देता है, आसक्ति छोड़ देता है, ध्यान और अभ्यास से मन को साध लेता है, जीवन को संतुलित करता है और अंत में महादेव के चरणों में समर्पित हो जाता है।
तब उसके भीतर शांति ही शांति रहती है। याद रखो, मन को जीत लोगे तो जगत को जीत लोगे, और यह विजय उसी को मिलती है जो महादेव के मार्ग पर चलता है। ओम नमः शिवाय।